पढ़ने वाले हैं NCERT स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमें यहाँ पे कौन दिखाई देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हम टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट जो है वो अलग अलग फूड की अलग अलग टेस्ट होती है। हमें पता है कि शुगर की जो टेस्ट होती है वो स्वीट होती है, बिटर गोड की जो टेस्ट होती है वो बिटर होती है, और साल्ट की जो टेस्ट होती है वो साल्टी होती है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं टेस्ट के। जैसे जो फूड आइटम होता है डिफरेंट, तो उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो हमें वो टेस्ट कौन कौन से हैं आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो लेट अस स्टार्ट। जुम्फा रैन इनटू किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग। जो जुम्फा है वो किचन में दौड़ती हुई गई और वो कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, उसने मम्मी को पकड़ा और बोली, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, बिटर गोड। उसने मम्मी को बोला कि मम्मी आज मैं ये करेला नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़ मतलब जैगरी एंड रोटी, वो रोटी के साथ गुड़ खाना चाहती है। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ मुस्कुराई और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तूने सुबह भी तो रोटी के साथ चीनी खाई है। जुल्हान टीच जुम्फा, जुल्हान ने वो जुम्फा को चिढ़ाते हुए बोला, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तुझे एक ही टाइप की टेस्ट मतलब एक टाइप की जो टेस्ट होती है, ऐसे फूड आइटम खाकर तो बोर नहीं होती क्या? जुम्फा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। तू इमली खाती है तो तू बोर होती है क्या? उसने उसे जल्दी से आंसर दे दिया। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमली का नाम लेते ही तेरे मुंह में पानी आया होगा। श्योर, आई लव द सोर इमली। ये जो इमली होती है वो कैसी होती है? खट्टी होती है। बट आई ईट स्वीट एंड सल्टी थिंग्स टू। मैं तो मीठी और खट्टी ऐसी दोनों चीज़ें खाती हूँ, साल्टी भी टेस्ट खाती हूँ। आई इवन इट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड जुल्हान एंड लुक एट हर मदर, और उसकी मदर की तरफ देखती रही। दे बोथ लाफ हार्टिली, और वो खूब हंसे। जुल्हान सेड टू जुम्फा, लेट अस प्ले अ गेम। हम गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तू तेरी आंखें बंद कर ले और मुंह खुला कर ले। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं तेरे मुंह में कुछ तो डालने वाली हूँ। यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। तो तुझे पहचानना है और बताना है कि वो क्या है। जुल्हान टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन जुम्फाज माउथ। तो जुल्हान ने क्या किया, लेमन जूस के जो ड्रॉप्स थे वो स्पून में लेके वो उसकी टंग पर डाल दिए। सोअर लेमन, जुम्फा रिप्लाइड क्विकली। तो जुम्फा ने उसका उत्तर दे दिया कि ये तो खट्टा है। हाउ डिड जम्पा मेक आउट द ड्राइड फिश। तो जो जुम्पा है वो ड्राइड फिश, जो फ्राइड फिश है, वो कैसे पहचानती? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग ओनली बाय देयर स्मेल। आप भी पहचान सकते हो क्या उसके स्मेल से, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम। जब उस फूड आइटम की टेस्ट जब पकता है तो उसकी टेस्ट आती है, तो हम उसकी वो कौन से टेस्ट की है वो बता सकते हैं। व्हाट आर दिस थिंग, ऐसे कौन कौन सी जो फूड आइटम है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू टोल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन। आपको किसी ने अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते तो उसे नाक बंद करने को बोला है क्या? Why do you think they tell you to do this? तो इसका भी रीज़न स्टूडेंट्स यही है कि जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसकी हमें स्मेल आती है तो हम उसे लेते नहीं,
इसलिए वो नाक बंद करके दी जाती है, क्योंकि स्मेल नहीं आएगा तो हम उसे लेने से परेशान नहीं होते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल। अब आंखें बंद करो और बोलो, कलेक्ट फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। अलग अलग फूड आइटम कलेक्ट करो जिसकी अलग अलग टेस्ट होती है। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्फा एंड जुल्हान डिड। जैसे जुम्फा और जुल्हान ने किया वैसा आप भी करो। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। आपके फ्रेंड को वो टेस्ट करने को बोलो। हाउ डिड इट टेस्ट, कौन सी है उसकी टेस्ट। व्हाट वाज द फूड आइटम, वो कौन सा फूड आइटम है। ये जैसे इस स्टोरी में किया गया है ऐसा आप भी करके देखना। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू, कौन सा जो पार्ट है टंग का, गेट द मोस्ट इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ टंग। तो आपको पता है कि जो शुगर होती है मतलब स्वीट जो टेस्ट होती है वो अपने टंग के अपर टिप में होती है, और जो हमारी जो कड़वी दवाइयाँ होती है वो गले में हमें लगती है जब हम दवाई लेते हैं। जब ऐसी जो दवाई होती है तो कड़वी लगती है तो बच्चे क्या करते हैं, वो लेते नहीं है। मतलब वो जो टेस्ट होती है कड़वी, वो बिटर, वो कहाँ पे है, जो लास्ट पार्ट है हमारा टंग का, वहाँ पे समझ में आती है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग। मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर। ये यहाँ पे मार्क करना है टंग के ऊपर कि कौन सी टेस्ट कौन से पार्ट पे होती है। One at a time, put something to eat in other parts of mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of mouth. लिप्स पर डालो, टंग के नीचे डालो, और कौन कौन सी टेस्ट होती है वो टेस्ट करो। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। तो क्लीन जो क्लॉथ है वो, यूज क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। हमारी टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसे क्लीन करने के लिए जो है वो क्लॉथ यूज करना है, सो दैट इज ड्राई, वो पूरी ड्राई हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। वहाँ पे शुगर और जैगरी डाल दो, मतलब सब मीठी चीज़ें। शुड यू टेस्ट समथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, आपको कैसी लगती है वो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली। तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और देखो कि कहाँ पे हम वो फूड आइटम डालते हैं तो हमें कौन सी टेस्ट मालूम होती है। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन सरफेस। हमारे जो बम्प होते हैं वो सरफेस के टंग के वहाँ पे क्या दिखाई देता है। Tells if someone asks you to describe taste of आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain. तो हमें आंवला ककुम्बर इसके अलग अलग जो फूड आइटम है उसकी टेस्ट बतानी होती है, और जो हमारी फेमिलियर होती है जो हमेशा हम देखते हैं वो जो खाते हैं उसकी टेस्ट हमें जल्दी पता चलती है। नीतू was given a glucose drip. नीतू को क्या दिया गया है, अब ग्लूकोज की ड्रिप। तो कब देते हैं ग्लूकोज की ड्रिप, जब हम बीमार हो जाते हैं। तो चलो अब हम इस पार्ट में देखने वाले हैं कि नीतू को ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी गई है। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। वो पूरे दिन उसे वोमिटिंग और लूज मोशन होती रही। वॉट एवर शी एट शी वोमिटेड। और वो उसने क्या खाया था, वो जो भी वो खाती थी वो वोमिटिंग से गिर जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके फादर ने क्या किया, उसका सॉल्ट का और शुगर का सॉल्यूशन दे दिया, जैसे हम घर पे करते हैं। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। तो उसी कारण से उसे क्या हो गया, फीलिंग वीक और डिजी, उसे
चक्कर भी आने लगी और उसे कमज़ोरी महसूस होने लगी। When she got up to go to the doctor, she fainted. जब वो डॉक्टर की तरफ जाना चाहती थी तो वो खुद से चल नहीं सकती। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके पिता उसे डॉक्टर की तरफ ले जाना चाहते थे। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नीतू को आपको अस्पताल में एडमिट करना होगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसे ग्लूकोज की ड्रिप देनी होगी। हियर दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। वो यहाँ पे नीतू कन्फ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल। और वो जो गेम का पीरियड था तब उसे पता चला द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। जो टीचर है वो उनको ग्लूकोज की ड्रिंक देते थे। बट व्हाट ग्लूकोज ड्रिप? लेकिन क्या होता है ये ग्लूकोज ड्रिप? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया यूर स्टमक इज अपसेट। मतलब पेट खराब हो गया है। यूर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। और बॉडी ये एस्केप नहीं कर रही जो खाना खा जा रहा है, तो इसलिए तू वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। और ग्लूकोज ड्रिप से क्या होने वाला है? क्विकली स्ट्रेंथ मिलने वाली है। इवन विदाउट ईटिंग, मतलब खाना नहीं भी खाया तो ग्लूकोज से क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले गुड फूड एंड गुड हेल्थ। तो कैसे खाना चाहिए अच्छा जो हमारी हेल्थ अच्छी रहे। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा है, उसके पास 2 पेशेंट है, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। डॉक्टर अपर्णा जो है वो उनके साथ बात करना चाहती है। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। तो क्या दोनों के बारे में डॉक्टर ने क्या फाउंड किया? रश्मि 5 years। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड। वो कैसी लगती है? 3 साल की। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली स्टमक लाइक अ बलून। और उसका जो पेट है वो कैसा है? बलून जैसा है। शी ऑफन फॉल सिक। और वो हमेशा बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। उसे हमेशा थकान महसूस होती है और वो स्कूल में भी नहीं जाती रेगुलरली। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। उसे खेलने का भी मन नहीं होता है। फूड, शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। उसे राइस और रोटी ये अगर दिन में मिले तो वो अच्छा रहेगा, मतलब उसे खाने की कमी हो रही है। कैलाश 7 years। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। वो अपने एज से भी ज़्यादा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी। उसकी जो बॉडी है वो कैसी है? फ्लैट है और फ्लैबी है, मतलब ज़्यादा उसका जो शरीर है वो बड़ा बड़ा लगता है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स। उसके पैरों में दर्द होता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। वो एक्टिव नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी। वो क्या करता है? स्कूल से भी बस से जाता है और घर पे बैठ के टीवी देखता है। फूड, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसे वो अच्छा खाना, मतलब घर पे बना हुआ जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। और उसे क्या क्या अच्छा लगता है? जो मार्केट में मिलते चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं वो उसे पसंद है। डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने ये दोनों की हाइट और वेट भी नापा।
Then she told them, there is only one treatment for both your problems. तो डॉक्टर ने उनको एक ही ट्रीटमेंट बोली, वो है प्रॉपर फूड। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो बच्चे हैं उसके जो डॉक्टर है उसने उनका जो स्टडी किया और उनके लिए कौन सा फूड एक है कॉमन है, तो वो है प्रॉपर फूड, मतलब घर पे जो बनाया हुआ खाना है वो खाना अच्छा है। तो आप भी ये सोच लीजिए कि ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो है वो खाना नहीं चाहिए। जो हेल्दी फूड है वो हमारे घर पे मम्मी ने बनाया हुआ जो खाना है वो सिर्फ वो ही खाना। इससे हमारी हेल्थ अच्छी बनी होती है और हेल्थ अच्छी रहे तो हम अच्छे रहते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया ही होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।